जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग चैप्टर 12 के परीक्षा अभ्यास के लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में एमसीक्यू और लेक्चर सेकंड में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लिया है। ये हमारा लेक्चर थर्ड है जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 पेन और 1 रबड़ का मूल्य 10 रुपए था तथा कुछ समय बाद 5 पेन और 3 रबड़ का मूल्य 16 रुपए हो जाता है। इन स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना 1 पेन का मूल्य, माना 1 पेन का मूल्य क्या है हमारे पास, x रुपए है, क्या है x रुपए, और 1 रबड़ का मूल्य, 1 रबड़ का मूल्य क्या है, y रुपए है। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, 2 पेन और 1 रबड़ का मूल्य यानी कि 2x प्लस y बराबर क्या है हमारा 10 रुपए। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दूसरा क्या बोला है यहाँ पे, कुछ समय बाद 5 पेन और 3 रबड़ यानी कि 5x प्लस 3y बराबर क्या हो जाता है 16 रुपए। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यही के हमें केवल और केवल समीकरण बनाना था, इसीलिए क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, 2 किलो सेब और 1 किलो अनार का मूल्य 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अनार का मूल्य 300 रुपए हो गया। इन स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, माना 1 किग्रा सेब का मूल्य क्या है, सेब का मूल्य x है और 1 किलोग्राम अनार का मूल्य क्या है, y है। अनार का मूल्य y है। अब देखिए पहली स्थिति हमें क्या बोली है, 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अनार यानी कि 2x प्लस y बराबर क्या है हमारे पास 160 है। ये हमारी क्या है, पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन में क्या बोला है, 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अनार का मूल्य क्या हो जाता है 300। 4 किग्रा सेब है और क्या है 2 किलो हमारे अनार है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। यहाँ से अगर इसको और इजी करना है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस y इज इक्वल टू हमारा क्या बचेगा यहाँ से 300। और यहाँ से क्या आ जाएगा 150 दूना 300 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस y बराबर 150 आ जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x प्लस y बराबर 160 है और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस y बराबर 150। आपका आंसर ये भी हो सकता है और आप लोग ये वाली इक्वेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों आंसर क्या हो जाएंगे आपके, एकदम सही हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। पहला क्या है क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब प्रतिस्थापन विधि बोला है, तो प्रतिस्थापन विधि मैंने आप लोगों को पहले एक्सरसाइज में बताया था। तो क्या है प्रतिस्थापन विधि में हम x का मान या y का मान निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं और x और y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर प्लस का 2y आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 2y प्लस का 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 6y प्लस 10y बराबर, यहाँ से क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 6 और 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 4 क्या हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 6y प्लस 4y बराबर क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ से 6 4 क्या आ जाएगा 10y बराबर 20। 10 दूनी क्या हो जाएगा 20। y बराबर हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब y का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा x बराबर 2 इंटू 2। x बराबर क्या आ गया 4 आ गया हमारे पास।
यानी कि x का मान 4 है और y का मान क्या है 2 है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y बराबर 12। ये हमारी इक्वेशन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 3y x का मान आ जाएगा और समीकरण 2 में रख देंगे तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 6 माइनस 3y माइनस का 3y बराबर 12 आ जाएगा। यहाँ से 6 दूनी 12 माइनस का 3 दूनी 6y माइनस का 3y बराबर क्या आ गया 12 आ गया। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस का 12 इधर भी प्लस का 12 कट जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 9y बराबर 0। ये y बराबर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 यहाँ पे रख देते, इसको मान लेते समीकरण 3। ये हमारा क्या था समीकरण 1 था, ये हमारा समीकरण 2 था। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 6 माइनस 3 गुणे 0। x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। x का मान हमारे पास 6 है और y का मान क्या आ गया 0। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 1.4x plus 3.9y is equal to 6.4। दूसरी इक्वेशन क्या है 0.2x minus 1.3y is equal to 1.2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 14x plus 39y is equal to 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक नीचे 0 बढ़ेगा, यहाँ पे भी नीचे एक 0 बढ़ेगा, यहाँ पे भी नीचे एक 0 बचेगा। एलसीएम लेंगे 10 से 10 कट जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। इधर भी सेम वही होगा, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 13y इज इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमें प्रतिस्थापन विधि से करना तो हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 13y आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा 12 प्लस 13y अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। अब सॉल्व करेंगे, x का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा 14, x की जगह क्या आ जाएगा 12 प्लस 13y अपॉन 2 प्लस क्या आ जाएगा 39y इज इक्वल टू 64। ये 2 से 7 बार में कट जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 7 को तो क्या आ जाएगा 12 सत्ते 84 हो जाएगा, प्लस 13 सत्ते क्या हो जाएगा 91y, प्लस क्या हो जाएगा 39y बराबर 64 आ जाएगा। अब 91y में अगर 39y को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 130, 9 1 10 हो जाएगा, यहाँ से 9 3 12 और 1 13, y बराबर क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा 64 माइनस 84। यहाँ से 130 y बराबर क्या आ गया 4 से 4 जाएगा 0 बचेगा, 8 से 2 जाएगा 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा, वो भी माइनस का, ये 0 से 0 कट जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2/13। अब y का मान हम लोग कहाँ रख देते हैं, इसमें रख देते तो क्या आ जाएगा यहाँ से x बराबर 12 प्लस 13 माइनस इंटू माइनस का 2/13 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। इस 13 से 13 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, एक सेकंड, ये हमारा 2 है, ये हमारा क्या आएगा माइनस का 2/13। अब ये कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 2/2। आगे सॉल्व करेंगे इधर तो क्या आ जाएगा x बराबर 10/2 आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, x का मान 5 है, y का मान माइनस का 2/13, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे 4 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 नंबर क्वेश्चन है 0.1x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन क्या है x प्लस वाई बराबर 17। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, क्या आ जाएगा 0.1x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा
x आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 2। ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये क्या है, हमारी दूसरी इक्वेशन है। यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकाले तो क्या आ जाएगा, 2 + 2y आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग x का मान रख देते हैं। यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, 2 + 2y रख देंगे प्लस का y बराबर क्या आ गया, 17 आ गया। 2y में एक y जोड़ेंगे 3y आ जाएगा। इस प्लस के 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। 3y बराबर क्या आएगा, 17 में से 2 जाएगा 15 बचेगा। 3 से 15 को काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। 1 सेकंड, यहाँ पे देखिए गलती, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है एक बार, जैसे देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग जब पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो जो ये एलसीएम लिया हुआ 10 है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 2y इज इक्वल टू 20। ये हमारा आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, 2y बराबर 20। एक सेकेंड, 2y + 20 आएगा। यहाँ पे जहाँ पे 2 लिखा है वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 3 बच जाएगा हमारे पास, और एक यहाँ पे बचेगा माइनस का 3। यहाँ पे 3y बराबर आएगा 17 से 20 से 17 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे रख देते हैं x बराबर क्या है, 2 × y का मान -2 प्लस 20 आ गया। x बराबर क्या आ गया, -2 प्लस 20। अब इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 18। x का मान हमारे पास 18 है और y का मान क्या है, माइनस का 1 है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास, 2x - 5y + 8 इज इक्वल टू 0 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें विलोपन विधि से बोला है तो हम इक्वेशन को पहले बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम अगर इक्वेशन फर्स्ट में क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग किससे गुणा करें, 2 से गुणा करें और माइनस कर दे। एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन को इजी बना लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग किससे गुणा कर दे, 5 से गुणा कर दे और किससे, देखिए यहाँ पे प्लस कर दे इक्वेशन सेकंड में 2 से गुणा करके। देखिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 5 से गुणा कर रहे हैं और इक्वेशन सेकंड में 2 से गुणा कर रहे हैं और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे साथ ही में। तो यहाँ से 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15x प्लस का क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10y बराबर 5 सते 35 आ गया। इधर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा माइनस का 10y बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 2 का 0 से गुणा 2 का 8 से गुणा करेंगे और ये 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 8 दूनी क्या हो जाएगा, माइनस का 16। अब चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, यहाँ से प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ से 15 4 क्या आ जाएगा, 19x आ जाएगा। यहाँ से देखिए 15 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 15 से अगर 6 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 15 से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ से आ जाएगा 9 और यहाँ पे बचेगा 2, 2 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। x बराबर क्या आ गया हमारे पास, x बराबर 1 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब जब x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया है, तब इसका मान किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है। सेकंड इक्वेशन में 2x - 5y + 8 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से 2 × x का मान 1 आ जाएगा, माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 - 5y माइनस बराबर माइनस का 8। इस माइनस के 8 को इधर भेज देंगे, प्लस का 8 हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का y। यहाँ से 5y बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। 5 दूनी 10, y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। x का मान हमारे पास क्या है, x बराबर 1 है, y बराबर 2 है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 11x + 15y
प्लस 23 इज इक्वल टू क्या है 0 है और 7x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास माइनस का 20 है। एक सेकंड, माइनस का 20 इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम लोग यहाँ से देखिए समीकरण 1 को वैसे ही रहने दे। समीकरण 1 में अगर हम लोग 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दे और जोड़ दे समीकरण 2 में किससे गुणा करके 15 से गुणा करके, तो क्या आ जाएगा देखिए। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 22x आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 15 दूनी 30y बराबर देखिए माइनस प्लस का 23 हो जाएगा माइनस का 23 और 23 गुना क्या हो जाएगा माइनस का 46 हो जाएगा। 15 का इससे गुणा था तो 15 से क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। 105x माइनस 15 दूना 30y बराबर इस माइनस के 20 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 दूनी 30 यानी कि 300। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए ये प्लस माइनस से कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 5 2 7 हो जाएगा और ये 127x बराबर क्या आ गया। यहाँ से देखिए 300 से क्या घटाएंगे 46 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा देखिए 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा 254 बचा हमारे पास। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 27 से, एक सेकेंड एक बार फिर से जोड़ते हैं तो यहाँ से 5 तो 7 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, सही तो हुआ है। 300 से अगर इसको 46 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 23 दूना 46 होता है। यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे क्या आ गया 254 ये आ गया। अब इसको काटते हैं देखते हैं ये कटता है कि नहीं। यहाँ से किसको भाग देंगे 254 को भाग देंगे हम लोग, 254 को भाग देंगे किससे देंगे 127 से, तो 2 बार में ये कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का मान किसमें रख दे समीकरण 2 में रख दे, ये हमारा क्या है समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पे मान रख देते तो क्या आ जाएगा 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x का मान क्या रख दे 2 रख दे माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए 17 दूना क्या हो जाएगा 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 20 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस का 2y है, इधर भेजेंगे प्लस का 2y हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के 20 से प्लस का 14 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 20 से प्लस का 14 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा देखिए 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ से क्या आ जाएगा बस 6 ही बचेगा वो भी माइनस के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 तिहाई 6 y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। x का मान क्या आया हमारे पास 2 आया है, y का मान क्या आया है माइनस का 3, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट इस पे सॉल्व करते हैं। क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक सेकंड, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7 और दूसरी इक्वेशन क्या है 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7। दूसरा क्या दिया था हमारे पास 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। अब पॉइंट हटा देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ से 7x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए हम लोग समीकरण 1 में किससे गुणा कर दे 2 से गुणा कर दे और जोड़ दे समीकरण 2 में किससे गुणा करके 3 से गुणा करके। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से 4 दूनी 8x आ जाएगा प्लस का 3 दूनी 6y बराबर क्या आ जाएगा 17 दूना 34। यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 21x माइनस का 3 दूनी 6y बराबर 8 त्रिक 24 आ जाएगा।
अब देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये 8 1 9 हो जाएगा 2। 29x बराबर क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे यहाँ पे 4 4 8 और 5 2 3 2 क्या आ जाएगा 5। 29 क्या हो जाएगा, ये किससे कट जाएगा हमारा, ये देखिए किससे कटेगा, ये हमारा कट जाएगा, एक सेकेंड, 4 4 8 और 2 5, काट के देखते हैं किससे कटेगा। ये 29 से 2 बार में कट जाएगा, 29 दूना क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x का मान आ गया, अब समीकरण 2 में रख देते तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 8। यहाँ से क्या आ जाएगा 14 माइनस 2y बराबर 8 आ जाएगा। यहाँ से 14 माइनस 8 बराबर क्या आ गया 2y आ गया, 2y बराबर 14 से 8 जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा। यहाँ से 2 तिहाई 6, y का मान क्या आ गया 3 आ गया, y का मान हमारे पास 3 आ गया। x का मान क्या है 2 है, y का मान क्या है 3 है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 5, एक्स अपॉन 7 माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। चलिए नोट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 5, और क्या दिया है x अपॉन 7 माइनस वाई अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम में लेकर तो क्या आ जाएगा 21 एलसीएम आ जाएगा, 21 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 7y बराबर 5। और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दवा 63 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ से आ जाएगा 9x माइनस का 7y इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस का 7y इज इक्वल टू 21 पंचे क्या हो जाएगा 105। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा 9x माइनस का 7y इज इक्वल टू 63। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करें हम लोग जोड़ दें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105। दूसरी इक्वेशन क्या है 9x माइनस 7y इज इक्वल टू 63। अब यहाँ से प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 9 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12x बराबर 104 105 में अगर हम लोग 63 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 163 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 168 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 12 एक अन्नम 12 और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 4 बचा, 12 12 जो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। x का मान 14 आ गया। अब x का मान यहाँ पे रख दो तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 14, 9 इंटू 14 हो गया। आप क्या करेंगे 9 इंटू 14 माइनस का 7y इज इक्वल टू 63। यहाँ से 14 नवे यहाँ कितना हो जाएगा 126 माइनस 7y इज इक्वल टू 63। ये माइनस का 7y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस का हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 7y इज इक्वल टू 126 माइनस का 63। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 7y बराबर 63, 7 नवा क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 9, x का मान क्या आया 14 आया, y का मान क्या आया 9 आया, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको 21 नंबर के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक पिता की आयु अपने 2 बच्चों की आयु के योग के 3 होने के बराबर है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु अपने 2 बच्चों के योग के 2 गुनी होगी। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोगों ने क्या करा, माना पिता की आयु क्या है, माना पिता की आयु क्या है x वर्ष है और बच्चों की आयु क्या है y वर्ष है। बच्चों की आयु, दोनों बच्चों की आयु क्या है, दोनों बच्चों की आयु क्या है, दोनों बच्चों की आयु y वर्ष है। ठीक, ये हम लोगों ने मान लिया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा
अब इक्वेशन में क्या बोला, एक पिता की आयु अपने दोनों बच्चों की आयु के योग के 3 गुनी है। देखिए दोनों बच्चों की आयु क्या है हमारे पास, x है, सॉरी y है। देखिए जो पिता की आयु है वो दोनों बच्चों की आयु के योग के क्या है 3 गुनी है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब अगली इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए 3 गुने के बराबर बोला है, यहाँ से आ जाएगा 5 वर्ष बाद उनकी आयु, 5 वर्ष बाद। देखिए यहाँ से जब जहाँ पे सेंटेंस खत्म हो वहां से पता लगाइए हमें प्लस करना है या माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा जो टेंस है वो किस में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, इसीलिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो लिखेंगे नीचे प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, x प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा, सॉरी y प्लस 5 आ जाएगा, y प्लस 5 आ जाएगा। ठीक, अब क्या बोला है, उसकी आयु अपने दोनों बच्चों के योग के 2 गुनी होगी। देखिए दोनों बच्चों के बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों बच्चों के योग के 2 गुनी होगी, ये हो गया। अब देखिए क्या आ जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग 10 होगा क्योंकि 2 बच्चे बोले तो y प्लस 10 हो जाएगा, और बोला है उसके बाद दो बच्चों के योग के 2 गुनी होगी, यानी कि इनके जो आयु होगी, पिता की जो आयु है वो अपने दोनों बच्चों के आयु की क्या है, 2 गुनी है, ये लैंग्वेज में बोला है। एक बार फिर से समझिए, क्या बोला है, एक पिता की आयु अपने बच्चों की आयु के योग के 3 गुनी है। देखिए पिता की आयु x वर्ष थी, तो और दोनों बच्चों की आयु हम लोगों ने क्या माना था, y वर्ष माना था, तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 3y, क्योंकि यहाँ पे 3 गुने के बराबर बोला है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी कि जो मतलब आने वाला जो 5 वर्ष है वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 प्लस x आ जाएगा। और यहाँ पे y प्लस 10 इसलिए किया है क्योंकि बच्चे क्या है, 2 बच्चे हैं और दोनों को हम लोगों ने क्या मान लिया है, मान लिया y ही मान लिया, इसीलिए 10 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद बोला है बच्चों के योग के 2 गुनी होगी, तो यहाँ पे 2 गुनी हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्या आ जाएगा यहाँ से, x प्लस 5 बराबर 2y प्लस 10। अब x का मान यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 10। अब देखिए इस 2y को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, 3y माइनस 2y बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ से y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब y का मान क्या रख दे, समीकरण 1 पे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणे 5, x बराबर क्या आ जाएगा, तीनों पची 15 आ जाएगा। ठीक, एक सेकंड, इस 2 का मल्टीप्लाई हमने इससे किया ही नहीं है, यहाँ पे पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस का 20 आ जाएगा, यहाँ से x का मान रख देंगे 3y, तो 3y माइनस 2y बराबर क्या आ जाएगा, 20 माइनस 5, यहाँ से y बराबर क्या आ गया, 15 आ गया। अब y का मान रख देते हैं, y बराबर क्या है, x बराबर क्या है, 3y है, x बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणे 15, 15 से क्या हो जाएगा, 45, यानी कि पिता की आयु हमसे पूछा है तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, देखेंगे नीचे, पिता की आयु क्या है, 45 वर्ष है, 45 वर्ष है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 23 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, दिए गए आयत में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, दिए गए आयत में हमें क्या ज्ञात करना है, y का मान। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको आयत में पता होगा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे x प्लस वाई डीसी का मान दिया है और ए बी का मान क्या दिया है, 13 दिया है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे, हम जानते हैं कि जो आयत की क्या होती है, आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, की भुजा बराबर होती है। इसलिए हम लोग क्या लिख पाएंगे, इसलिए हम लोग देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, AD बराबर होगा किसके, CB के, और जो हमारा क्या होगा, DC किसके बराबर होगा, AB के। हम देखिए AD हमें क्या दिया है, AD हमें दिया है
3x प्लस 5 दिया है, बराबर हमें CB क्या दिया है, 7 दिया है, ये y है। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। DC हमें क्या दिया है, x प्लस 3y दिया है, और AB क्या दिया है हमारे पास, AB दिया है 13। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग y का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 7 माइनस 3x आ जाएगा। अब इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू पुट कर देते तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू 7 माइनस 3x बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 7 3 21 माइनस 3 3 का 9x बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 9x से 8x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 8x बचेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 13 माइनस का 21 आ जाएगा। 13 से अगर 21 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से देखिए 13 को 21 से घटाएंगे, 11 से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 11 से 3 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आगे सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा, एक सेकेंड इसको रफ करते हैं पहले। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 8 वो भी माइनस का बराबर किसके आया, 8x माइनस के। यहाँ से माइनस कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास 8x बराबर 8 आ जाएगा। ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अब देखिए x का मान क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे समीकरण 2 में रख देते तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। यहाँ से 3y बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 1। यहाँ से 3y बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ से 3 को 12 से काटेंगे तो 12 को 3 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। हमें x y का मान याद करना था, x का मान क्या आ गया, 1 आ गया, और y का मान क्या आ गया, 4 आ गया। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 120 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ पे माना दो संख्याएं क्या है, माना दो संख्याएं x और क्या है, y है, x और y है। अब क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का योग हमें क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 120 दिया है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। दूसरा क्या दिया है, एक संख्या जो है वो दूसरे के कितनी है, 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए x का मान अगर हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 120। यही क्या है, हमारा समीकरण 1 है। ये क्या है, हमारा समीकरण 1 है। x का मान क्या रखेंगे, 3y बराबर 3y प्लस वाई बराबर क्या आ गया हमारे पास, 120 आ गया। अब 3y और 1y मिलके क्या हो जाएंगे, 4y बराबर 120। अब ये 4 तिहाई 12 यानी कि y का मान क्या आ गया, 30 आ गया। अब y का मान हम लोग क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 30 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर 3 3 का 9 यानी कि 90। y का मान हमारे पास 3 आ गया, x का मान 90 आ गया। अतः संख्याएं हमारी क्या होंगी, संख्याएं हमारी होंगी 30 और 90, नीचे लिख देंगे। अतः संख्याएं 90 और 30 होंगी। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दो परीक्षा कक्षाओं ए और बी में कुछ विद्यार्थी हैं। दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याएं बराबर करने के लिए ए से बी में 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं, परंतु यदि बी से 20 विद्यार्थी ए में भेज दिए जाए तो ए में विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या के 2 गुनी हो जाती है। दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्या बोला है,
यहाँ पे बोला है ए और हमें क्या याद करना, विद्यार्थियों की संख्या है। तो क्या करेंगे, माना कक्षा ए तथा बी में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, हमारे पास की संख्या क्रमशः x और y है, x और y है। ये हम लोगों ने क्या किया, मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार आगे डालेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है ये देखते हैं। तो प्रश्न में बोला है दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याएं बराबर करनी थी इनको, जिसके लिए इन्होंने क्या ए से बी मतलब ए से बी में 10 विद्यार्थी भेज दिए हैं। मतलब कक्षा ए से जो है इन्होंने कक्षा बी में 10 विद्यार्थियों को भेज दिया। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, x माइनस 10, क्योंकि इन्होंने ए से 10 विद्यार्थियों को घटा दिया, यानी कि बी में भेज दिया, तो 10 विद्यार्थी घटेंगे ही तो। लेकिन यदि बी से 20 विद्यार्थी ए में भेज दिए जाते हैं, लेकिन क्या किया दोबारा, इन्होंने जो बी से इन्होंने क्या किया है, 20 विद्यार्थी ए में दोबारा भेज दिए जाते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, देखिए यहाँ से अगर हम लोग ए से हम लोग बी में भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, और बी में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि y प्लस 10 आ जाएगा। ठीक, y प्लस 10 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 10 प्लस 10 आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड। अब आगे लैंग्वेज बोली है 20 से 20 विद्यार्थी ए में फिर भेज दिए जाए, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, भेज दिए जाते हैं तो यहाँ पे x में 20 की संख्या ज्यादा हो गई, तो क्या करेंगे, x प्लस 20 कर देंगे। और उसके बाद क्या बोला है, तो ए में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, बी के विद्यार्थियों की संख्या के 2 गुने हो जाएगी। तो देखिए इसमें भेजा गया है तो इसमें प्लस हो गया, और इसमें जो बी में है, बी से भेजा गया तो बी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और क्या बोला है, संख्या के 2 गुनी हो जाएगी, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 40। अब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2y आ जाएगा, बराबर क्या आ गया, एक सेकेंड, x प्लस क्या आ गया, 20 आ गया। यहाँ से x बराबर लिख देते हैं, x बराबर क्या आ गया, 2y माइनस का 40 माइनस का 20, x बराबर क्या आ जाएगा, 2y माइनस का 60 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो x का मान है इसमें रख देते तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब ये हमारा समीकरण 2 था, समीकरण 2 का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2y माइनस 60 माइनस का y इज इक्वल टू 20। 2y से 1y जाएगा, y बचेगा, यहाँ 60 प्लस का माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। y बराबर क्या आ गया, 80 आ गया। y बराबर क्या आ गया, 80 आ गया। x का मान निकाल लेते हैं। अब x का मान y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 80 माइनस का 60। x बराबर क्या आ गया, 80 दूना 160 हो जाएगा, माइनस का 60, x बराबर क्या आ गया, 100 आ गया। यानी कि कक्षा जो ए में होगी वो विद्यार्थियों की संख्या 100 होगी, और कक्षा बी में जो होगी वो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, 80 होगी। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको 25 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज के कोण x, y और 40 है। दोनों कोणों x और y का अंतर 30 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए x प्लस वाई और जो हमें एंगल z दिया, ये 40 दिया, तो क्या आ जाएगा, 40 डिग्री बराबर 180। उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180 माइनस का 40 हो जाएगा।
x प्लस वाई बराबर 180 से 40 जाएंगे तो क्या बचेगा, 140 बचेगा यहाँ पे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब क्या बोला है, x और y का अंतर जो है वो क्या है, 30 है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को जोड़ देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ने पर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x, ये प्लस माइनस का होगा कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 170। ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2×16 यानी कि x बराबर क्या आ गया, 85 डिग्री आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते तो x प्लस वाई बराबर 140, ये समीकरण फर्स्ट है। यहाँ पे 85 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वाई बराबर 140 डिग्री। यहाँ से y बराबर क्या आ गया, 140 डिग्री माइनस का 85 डिग्री। y बराबर क्या आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 13, 13 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। y का मान हमारे पास 55 डिग्री आ गया। यानी कि जो हमारा x का मान है वो क्या है, 85 डिग्री है, और y का मान क्या है, 55 डिग्री है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 108 है और उनका अंतर क्या है, 8 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, माना दो धनात्मक संख्याएं क्या है, दो धनात्मक संख्याएं x और y है। x और y है। अब देखिए यहाँ पे धनात्मक बोल दिया तो आप लोग यहाँ पे ये मत सोचेंगे कि क्या माने क्या माने। देखिए हमें ये तो बोला नहीं कि क्रमागत है, यहाँ तो 2 अंकों की है, तो हम लोग सिंपल x और y मान लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इनका योगफल क्या दिया है, 108 दिया है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या बोला, इसका अंतर क्या है, 8 है। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर प्लस माइनस का कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 116 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 पंचे 10 और 2 अठी 16। x का मान क्या आ गया, 58 आ गया। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। x का मान 58 आ गया है, प्लस y बराबर 108। अब y बराबर क्या आ जाएगा, 108 माइनस का 58। y बराबर यहाँ पे 8 में से 8 जाएगा, 0 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। y बराबर क्या आ गया, 5। x का मान हमारे पास 58 है, y का मान क्या है, 50 है। हमारी दो संख्याएं क्या होंगी, 58 और 50 से ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 कुर्सी तथा 3 मेज का कीमत 5650 है, जबकि 3 कुर्सी तथा 2 मेज की कीमत कितनी, 7100 है। एक कुर्सी तथा एक मेज की कीमत ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, यहाँ से लिखेंगे माना एक कुर्सी का मूल्य क्या है, x रुपए है, और एक मेज का मूल्य क्या है, एक मेज का मूल्य क्या है हमारे पास, y रुपए है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार में बोला है 2 कुर्सी तथा 3 मेज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y, इसका मूल्य क्या है हमारे पास, 5650 है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए दूसरी में क्या बनेगी, 3x प्लस क्या बनेगा, 2 मेज बराबर क्या है, 7100। ये हमारी इक्वेशन क्या है, सेकंड है। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ने पर यहाँ से आ जाएगा 2x। देखिए डायरेक्ट यहीं पे जोड़ देते तो देखिए यहाँ पे 2 और 5x मिलके क्या हो जाएगा, 5x। यहाँ से 5y आ जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 0 आ जाएगा, यहाँ से 5 ये आ जाएगा। देखिए 6 एक 7 हो गया, और 7 5 12। अब यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 750। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये काट देंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा,
x प्लस वाई बराबर हमारा आ गया, इसको काटेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बचेगा 2 और 25, फिर 2 बचेगा 25, 0 आ गया। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक सेकंड, समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे, समीकरण 2 से माइनस कर देंगे समीकरण 1 को, तो क्या आ जाएगा देखिए यहाँ से 3x प्लस का 2y माइनस का 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 71, 100 माइनस 56, 50। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बचेगा, यहाँ पे 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 10 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ 6 से 5 जाएगा 1 बचेगा। ये हमारा क्या होगा समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा हमारे पास 0, 5 5 10, और यहाँ से 5 5 फिर 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 1 3 1 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटेंगे तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास 2000 आ जाएगा। ठीक, अब x का मान किस में रख देते हैं, किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो x का मान रख देते हैं समीकरण 3 में। यहाँ से क्या आ जाएगा 25 50, यहाँ से क्या रखेंगे 2000 रख देंगे, बराबर क्या आ जाएगा 2000, ये प्लस है बीच में, 2550। अब y बराबर क्या आ गया 2550 माइनस का 2000, घटाएंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 550। देखिए एक कुर्सी की कीमत हमारे पास क्या आ गई 2000 रुपए आ गई। ठीक, और एक पेज की कीमत क्या आ गई 550 रुपए। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या की क्या होगी 27 अधिक होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, सबसे पहले माना दो अंकों की संख्या क्या है, माना दो अंकों की संख्या हमारे पास क्या है, की संख्या हमारे पास 10x प्लस वाई है। कैसे मानेंगे, इसे मैंने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते समय बता दिया है। ठीक, अब क्या बोला संख्या के अंकों का योग, तो यहाँ से संख्या के अंकों का योग क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फिर प्रश्न अनुसार दूसरा क्या बोला है, इस संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10y प्लस x आ जाएगा। तो नई बनने वाली मूल संख्या से क्या होगी, कितने अधिक होगी 27 अधिक होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई 27 अधिक होगी। अब इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए 10y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, एक सेकंड देखिए यहाँ से 10x क्या आ गया, 10x माइनस का x आ गया बराबर क्या आ गया y, यहाँ से आ गया y माइनस 10y इज इक्वल टू 2 आ गया, प्लस का 2 आ गया। यहाँ से 9x हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9x, 9y बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 9y बराबर क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी 27 आ गया। यहाँ से 9 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 9 3 27, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 3 आ गया। ये हमारा क्या होगा समीकरण 2 आ गया। ठीक, एक सेकंड यहाँ पे माइनस होगा, देखिए ये हमारा क्या बचेगा, ये हमारा माइनस का 10y था तो माइनस का हो गया। ठीक, अब क्या यहाँ पे बचेगा, ये हमारा माइनस का हो जाएगा। एक सेकंड फिर से यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, जो हमारी नई संख्या जो संख्या है पलटने पर बनी संख्या जो होगी वो मूल संख्या से 27 अधिक होगी, वो मूल संख्या के से क्या होगी 27 अधिक होगी। अब इधर भेज देते तो क्या आ जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस का y माइनस 10y इज इक्वल टू 27। यहाँ से बचा 9x माइनस का 9y इज इक्वल टू 27 बचा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 9x बराबर 9x माइनस y, ये कॉमन ले लिया 9 को, यहाँ से क्या बचा 27 बचा, ये 9 3 27 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 3। ये हमारी इक्वेशन
सेकंड हो जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर 9 3 12, x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। अब x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 9, x का मान 6 प्लस वाई बराबर 9 आ जाएगा। ठीक, y बराबर 6 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि हमारी संख्या क्या हो जाएगी, देखते हैं। 10x प्लस वाई, x का मान क्या आया है, 6 आया है, एक सेकंड, इंटू 6 प्लस क्या आया है, y का मान हमारा 3 आया है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 प्लस क्या आ जाएगा, 60 प्लस हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक, 7 प्लस 3 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 63। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक नाविक धारा प्रवाह की दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा 40 मिनट में पूरा करता है, लेकिन उसे वापस लौटने में 1 घंटा लगता है। नाविक की स्थिर जाल में चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, माना स्थिर जल में नाविक की चाल क्या है, नाविक की चाल हमारी क्या है, मान लिया हम लोगों ने x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या है, धारा की चाल क्या है हमारी, y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला धारा प्रवाह की दिशा में कितने किलोमीटर जाती है, 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, धारा प्रवाह की दिशा में, धारा प्रवाह की दिशा में क्या दिया है, दूरी हमारी कितनी है, दूरी हमारी कितनी है, 8 किलोमीटर है। और समय, धारा की दिशा में समय कितना लग रहा है, 40 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे समय बराबर 40 मिनट। अब इसको घंटे में चेंज करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 60 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 40/60, ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2/3 घंटे। ये हमारा क्या आ गया, समय आ गया। अब देखिए धारा प्रवाह की दिशा में बोला है, और धारा प्रवाह की दिशा में कोई बोला है तो जो धारा की चाल होगी उसमें जो नाविक की चाल है वो क्या होगी, जुड़ जाएगी। यानी कि क्या आ जाएगा, चाल हमारी टोटल चाल आ जाएगी यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी हमारी कितनी है, 8 किलोमीटर है, समय क्या है 2/3 है। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर इस 3 को ऊपर भेजेंगे तो क्या, इस 3 को ऊपर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 × 3/2। अब 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 4×3 12, x प्लस वाई बराबर 12 आ गया। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए, अब नीचे क्या दिया है, दूसरा दिया है, वापस लौटने में 1 घंटा लगता है। तो देखिए अब वो उधर से वापस आएगा, यानी कि वो धारा की क्या होगा, विपरीत चलेगा। धारा इधर का बह रही है तो नाविक क्या होगा, उसके विपरीत होगा। ठीक, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहले लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में। यहाँ से लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में। क्या आ जाएगा, यहाँ से दूरी तो हमारी सेम ही रहेगी 8 किलोमीटर। तो यहाँ से दूरी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी 8 किलोमीटर। और जो अब समय लग रहा है वापस लौटने में, समय जो लग रहा है वो 1 घंटा है। यहाँ से क्या आ जाएगा, समय बराबर 1 घंटा आ जाएगा। अब क्या होगा, देखिए अब इसकी पूरी चाल क्या आ जाएगी, पिछली बार क्या हो रहा था, धारा की दिशा में ही नाविक जा रहा है, इसीलिए x प्लस वाई हो गया था। इस बार धारा की चाल इधर है और नाविक की चाल इधर, यानी कि विपरीत दिशा में होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। अब धारा जो हमारी नाविक की चाल थी उसमें से धारा की चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगा,
x माइनस वाई बराबर, दूरी हमारी कितनी है 8 किलोमीटर है और समय कितना है 1 किलोमीटर। यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 8। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये प्लस माइनस का y है कट जाएगा, x x मिलके क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा बराबर 8 और 12 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ से दो दाम क्या हो जाएगा 20, x का मान क्या आ गया 10 आ गया। अब x का मान किस में रख दे, x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 12 है। यहाँ से 12, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 10 प्लस वाई बराबर 12, y बराबर क्या आ जाएगा 12 माइनस 10, y बराबर हमारा क्या आ गया 2 आ गया, 12 से 10 जाएगा 2 बचेगा। आंसर हमारा क्या आ गया, जो हमारी नाविक की चाल थी वो कितनी आई, नाविक की चाल को हम लोगों ने क्या माना था, नाविक की चाल को हम लोगों ने माना था x, x हमारा क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, और जो धारा की चाल उसको हम लोगों ने y माना था, y का मान क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 31 नंबर, दो अंकों की एक संख्या को उसके अंकों का परस्पर स्थान बदलने पर संख्या में जोड़ा जाए, प्राप्त संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल क्या हो जाता है 99 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है 3 है तो संख्या ज्ञात करती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि दो अंकों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, माना दो अंकों की संख्या क्या है, दो अंकों की संख्या हमारे पास क्या है 10x प्लस वाई है। अब नीचे क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, दो अंकों की एक संख्या को उसके अंकों का परस्पर स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल 99 प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जो हमारी जो हम लोगों ने संख्या मूल संख्या मानी है वो, और उसके स्थान बदल देने पर जो हमें संख्या प्राप्त उसमें अगर 99 जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होती है, वो संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है तो उसके अंकों को परस्पर स्थान बदल देने पर, तो सबसे पहले जो हमारी संख्या थी वो 10x प्लस वाई और उसके स्थान के बदल देने पर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्थान को बदलेंगे सबसे पहले, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10y प्लस x आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, तो प्राप्त संख्या को जोड़ा जाए तो हमें योगफल क्या प्राप्त होता है 99 प्राप्त होता है। यानी कि क्वेश्चन में बोला है जो हमारी मूल संख्या है और उसके अंकों को अंकों के स्थानों को बदल देते हैं तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है उन दोनों का योगफल किसके बराबर है 99 के बराबर है। यानी कि जो हमारी संख्या हम लोगों ने मानी थी और जो अंकों को पलट के अभी हम लोगों ने लिखी उसका योगफल क्या होगा 99 होगा। ठीक, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 10x प्लस 1x क्या हो जाएगा 11x प्लस क्या हो जाएगा 10y प्लस वाई 11y बराबर क्या आ गया 99 आ गया। यहाँ से 11 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 99 आ जाएगा। अब 11 से 99 9 बार में कट जाएगा तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आगे लैंग्वेज में क्या बोला है, यदि उस संख्या के अंकों का अंतर क्या हो 3 हो, संख्या के अंक क्या है x और y है और संख्या के अंकों का अंतर क्या बोला है 3 बोला है, तो x माइनस वाई बराबर 3, तो हमें संख्याएं बतानी है। ये हमने समीकरण 2 मान लिया। अब यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो देखिए y प्लस का था यहाँ पे माइनस का कट जाएगा, यहाँ से x क्या हो जाएगा मिलकर 2x हो जाएगा बराबर 9 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक, x बराबर क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए x का मान अगर हम लोग समीकरण 1 में रख देते तो क्या आ जाएगा, x का मान समीकरण 1 क्या है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9, x का मान 6 रख दिया y बराबर 9, यहाँ से y बराबर क्या आ गया 9 माइनस 6,
y बराबर हमारे पास आ गया 9 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब हम लोग संख्या ज्ञात कर लेते हैं। संख्या क्या होगी? यहाँ से क्या आ जाएगा? 10x प्लस वाई। यहाँ पे 10 इंटू क्या आ जाएगा? x का मान 6 प्लस y का मान 3 है। ठीक, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ से 3, यहाँ से क्या आ जाएगा? 63। एक आंसर इसका ये भी हो सकता है, एक आंसर इसका क्या हो सकता है? 36 भी हो सकता है। 36 कैसे होगा? अगर यहाँ पे हम लोगों ने x माइनस वाई कर दिया, अगर हम लोगों ने y माइनस एक्स किया होता तो यहाँ पे क्या आंसर आता? 36 आता। ठीक, ये दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं।